जब एक लड़का और लड़की 4 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद लड़का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाएगा, तो उस 4 साल वाली लड़की का क्या होगा। तो शुरू करते हैं प्रिया और करण की प्रेम कहानी। प्रिया जिस लड़का से प्यार करती है उसका नाम करण है। करण और प्रिया दोनों 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। प्रिया अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहती है और दोनों के परिवार वालों को प्रिया और करण के प्यार के बारे में मालूम था। करण प्रिया को शॉपिंग कराने ले जाता है और प्रिया से बोलता है, हम दोनों अपने परिवार वाले से छुपाकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं, क्योंकि बिना कोर्ट मैरिज शादी किए हुए हम दोनों एक साथ यूएस नहीं जा सकते हैं। तुम इसमें से एक साड़ी पसंद कर लो। प्रिया मना कर देती है। करण बोलता है, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे। एक दिन परिवार वालों से छुपाकर प्रिया और करण कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। करण प्रिया को वीडियो कॉल करता है और डिनर साथ में करने को बोलता है। प्रिया करण को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए करण को डिनर पर जाने से मना कर देती है। प्रिया जॉब से वापस आकर करण के घर पहुंचती है और गार्ड से बोलती है, करण को मत बताना, उसे सरप्राइज देना है। करण के रूम में जाने से पहले प्रिया बाल ठीक करके लिपस्टिक लगा लेती है। जैसे ही प्रिया रूम का दरवाजा खोलती है, करण एक लड़की के साथ अपना प्यास बुझा रहा था। प्रिया ये सब देखकर रोती हुई घर वापस आ जाती है। आगे क्या होगा देखना। प्रिया के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी भूख मिटा रहा था। प्रिया ये सब देखकर करण से अलग हो जाती है। प्रिया एक दिन नानी के घर जाती है तो वहाँ सब प्रिया के रिश्ते टूटने पर बोलने लगते हैं। प्रिया की माँ बोलती है, तुम अपने मामा के लड़के से शादी कर लो, बहुत अच्छा है और लंदन में रहता है। प्रिया अपने दीदी की बच्ची को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। प्रिया को माँ बोलती है, तुम भी जल्दी से शादी करके और ऐसा बच्चा ले आ। प्रिया बच्चा की बात सुनकर घर जाती है और अपने दीदी से बोलती है, लड़की शादी क्यों करती है, बच्चे पैदा करने के लिए बच्चा तो बिना शादी किए भी पैदा कर सकते हैं। प्रिया करण को बुलाती है और उसे बोलती है, अब तुमसे शादी नहीं करनी है, हम बच्चे लेने जा रहे हैं। प्रिया डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है, हमें बच्चा लेना है। डॉक्टर प्रिया का टेस्ट करवाती है और डॉक्टर प्रिया से, थोड़ी देर में आपके अंदर बच्चा का स्पंप डाला जाएगा। प्रिया डॉक्टर से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ मेरे बच्चा का बाप कौन होगा। डॉक्टर इस बात के लिए प्रिया से मना कर देती है। प्रिया के अंदर डॉक्टर बच्चा का स्पंप डाल देती है। 1 महीने बाद प्रिया केमिस्ट जाती है और वहाँ से प्रेगनेंसी चेक करने वाला खरीद कर ले आती है। फिर उसे चेक करती है तो प्रिया प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही प्रिया खाना खाती है उसे उल्टी होने लगता है। प्रिया के माता पिता पूछते हैं, क्या बात है बेटा। प्रिया बोलती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर प्रिया की माँ को यकीन नहीं होता है और प्रिया से बोलती है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, करण से और प्रेग्नेंट भी हो गई हो, अब क्या होगा। तो प्रिया बोलती है, माँ ये बच्चा करण का नहीं है। तभी प्रिया की माँ बोलती है, तो किसका है। प्रिया बोलती है, मैं स्पंप डोनर के जरिए प्रेग्नेंट हुई। ये बात सुनकर प्रिया की माँ प्रिया के मुंह पर थप्पड़ मारती है। फिर प्रिया के पिता प्रिया से बोलते हैं, तूने हमको कितना बड़ा धोखा दिया। प्रिया बोलती है, डैड हमको बच्चा चाहिए था और बच्चा पैदा करने के लिए मर्द की जरूरत नहीं होती है। प्रिया की माँ बोलती है, इस घर में ये रहेगी या मैं दोनों में से एक ही रहेंगे। प्रिया अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी पर रखकर घर से चली जाती है और किराए के घर में अकेले रहने लगती है। प्रिया की दोस्त 4 महीने बाद प्रिया के बच्चे के बाप के बारे में बताती है, तुम्हारे बच्चे का बाप सिद्धार्थ है और इंजीनियर है, इस कंपनी में जॉब करता है। प्रिया सिद्धार्थ के कंपनी में जाती है और स्पीच देने लगती है। कंपनी के सारे आदमी प्रिया का स्पीच सुनने लगता है और सिद्धार्थ भी प्रिया का स्पीच सुनकर प्रिया से इम्प्रेस हो जाता है और सिद्धार्थ को प्रिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। सिद्धार्थ प्रिया के बारे में अपने दोस्त को बताता है। उतने में प्रिया सिद्धार्थ के पास पहुंच जाती है। सिद्धार्थ दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। तभी सिद्धार्थ प्रिया को देख लेता है। आगे क्या होगा। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, हाय प्रिया। सिद्धार्थ को बोलती है, हम पहले कहीं मिले हैं। सिद्धार्थ बोलता है, हम कहीं नहीं मिले हैं, पर मैं आपका स्पीच सुना हूँ, बहुत अच्छा था। फिर सिद्धार्थ अपना नाम बताता है, मैं सिद्धार्थ। प्रिया बोलती है, मेरा नाम प्रिया है। सिद्धार्थ बोलता है, आप किसके साथ आए हैं। प्रिया बोलती है, मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ, पर वह अभी तक आई नहीं है और हमें वापस जाना भी है। सिद्धार्थ प्रिया से पूछता है, कहाँ जाना है। प्रिया बोलती है, चेन्नई। फिर सिद्धार्थ वहाँ पर से दोस्त के पास चला जाता है। प्रिया भी सिद्धार्थ के पास चली जाती है और सिद्धार्थ से बोलती है, यहाँ खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। सिद्धार्थ बोलता है, यहाँ से। अच्छा, मेरे घर का खाना है और मेरा घर यही पास में है। प्रिया सिद्धार्थ और उसके दोस्त के साथ गाड़ी पर बैठकर सिद्धार्थ के घर आ जाती है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सिद्धार्थ के पिता प्रिया को सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। खाने के बाद प्रिया सिद्धार्थ के साथ बाहर घूमती है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है, तुम सिंगल हो। सिद्धार्थ बोलता है, हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी, इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। प्रिया बोलती है, मेरा भी बॉयफ्रेंड 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद धोखा दिया है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है, एंगेजमेंट के दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई थी। सिद्धार्थ बोलता है, उसे शादी के तुरंत बाद ही बच्चा चाहिए था और हमें नहीं चाहिए था। प्रिया ये बात सुनकर उदास हो जाती है और सिद्धार्थ प्रिया को एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है, थैंक्स। सिद्धार्थ प्रिया से हाथ मिलाने के बाद गला मिलना चाहता है। प्रिया समझ जाती है। फिर सिद्धार्थ से गला मिलने लगती है और बच्चा के बारे में सोचने लगती है। मैं सिद्धार्थ से कैसे बताऊं, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्रिया एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। प्रिया को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है। प्रिया बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया को लड़का पैदा होता है। उसका नाम प्रतीक होता है। बड़ा होकर प्रतीक स्कूल में पढ़ने जाता है। प्रतीक से उसका दोस्त पूछता है, सच में तुम्हारे पापा नहीं है। तो प्रतीक बोलता है,
है। हाँ, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा मर गए थे। एक दिन सिद्धार्थ जा रहा था, तभी उसके सर पर फुटबॉल से चोट लग जाती है। सिद्धार्थ फुटबॉल को उठाकर हाथ में पकड़ लेता है। उतने में प्रतीक फुटबॉल लेने के लिए आता है। सिद्धार्थ उसे पूछता है, तुमने ही इसे मारा है? प्रतीक बोलता है, हाँ। सिद्धार्थ फुटबॉल को मारकर फेंक देता है। बच्चा बोलता है, तुमने मेरा फुटबॉल फेंका है, अब नया ला कर दो। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। प्रतीक नाना से फोन पर वीडियो कॉल बात कर रहा था। नाना, तुम मुझे नया फुटबॉल खरीद दो। प्रिया प्रतीक की बात सुन लेती है, बोलती है, तुम्हारा फुटबॉल क्या हुआ? प्रतीक सारी बात बता देता है। अगले दिन प्रतीक फुटबॉल खेलने के लिए माँ के साथ जाता है। प्रतीक खड़ा होता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे? प्रिया सिद्धार्थ को देख लेती है। सिद्धार्थ भी प्रिया को देख लेता है। आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।